नमस्कार। आज हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट 18 में आप सभी का स्वागत है। सुबह गर्लफ्रेंड का मर्डर, फ्रिज में रखी लाश, फिर शाम को रचाई शादी। निक्की हत्याकांड में बड़े खुलासे। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। 22 साल की निक्की यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे जान से मार दिया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए हैं। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में निक्की यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसके शव को ढाबे के फ्रिज में छिपाकर रखा गया। जब पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला कि आरोपी बॉयफ्रेंड ने ही अपने लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मोबाइल केबल का इस्तेमाल कर पहले गला घोंटा और फिर शव को ठिकाने लगा दिया। अब इस आरोपी ने वारदात को अंजाम तो दिया ही, इसके अलावा एक दूसरी लड़की के साथ फेरे भी लिए। साहिल की साजिश, निक्की को कैसे दी मौत। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत्र ने 10 फरवरी को निक्की की हत्या की थी। असल में निक्की को पता चल गया था कि साहिल एक दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। जब उसने साहिल से जवाब सवाल किए, मामला बढ़ गया और दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। उस कहासुनी की वजह से साहिल ने गुस्से में आकर पहले मोबाइल केबल से निक्की का गला दबाया, फिर उसकी हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को साहिल ने गाड़ी में ही अंजाम दिया था। उसके बाद कई घंटों तक वो सबको लेकर गाड़ी में घूमता रहा और फिर बाबा हरिदास थाने के पास वाले एक ढाबे में ठिकाने लगा दिया। अब निक्की की हत्या को कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ साहिल ने अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी। उसके परिवार वालों ने एक लड़की को पहले से ही पसंद कर रखा था, फिर उसी दिन शादी भी करवा दी गई। एक खुफिया इनपुट और पकड़ा गया साहिल। इस पूरे मामले पर एडीसी विक्रम सिंह ने बताया है कि उन्हें मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की हत्या कर उसके शव को ढाबे में छिपा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया था। जांच के बाद आरोपी साहिल गहलोत्र को पकड़ा गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई अभी भी की जा रही है। पुलिस ने अपने बयान में इस बात का खुलासा किया है कि आरोपी ने निक्की की मोबाइल केबल से गला घोंटकर हत्या की थी। वहीं जिस ढाबे में निक्की के शव को रखा गया, वह भी साहिल गल्होत्रा ने ही रखा था। यानी कि आरोपी ने पहले से सोच रखा था कि वो हत्या कर शव को कहाँ ठिकाने लगाएगा। अब जिस तरह से साहिल ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि पुलिस को मामले की भनक लग जाएगी। उसने अपना फ़ोन तक स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन पुलिस के अपने सोर्स काफ़ी मजबूत थे। उन्हें एक खुफिया इनपुट मिल गया था कि दिल्ली में किसी साहिल गल्होत्र ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। इस इनपुट के आधार पर ही एक टीम का गठन किया गया और वो उस गांव में पहुंची जहां पर साहिल का घर था। फ़ोन स्विच ऑफ रहा। ऐसे में आरोपी को ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला और तलाश के दायरे को और ज़्यादा बढ़ावा बढ़ा। बाद में पुलिस ने साहिल को दिल्ली के मिटरौन गांव से गिरफ्तार किया। साहिल, निक्की की प्रेम कहानी और शादी वाला धोखा। पूछताछ के दौरान पुलिस को दूसरी शादी के बारे में तो पता चला ही, साथ ही यह भी पता चला कि दोनों निक्की और साहिल लंबे समय से लव इन में रह रहे थे। असल में दोनों निक्की और साहिल एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। आरोपी ने बताया, जब वो एसएससी परीक्षा के लिए उत्तम नगर के एक कोचिंग सेंटर में जाया करता था, तब निक्की भी आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। दोनों सेम बस में ही सफ़र करते थे। ऐसे में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। 2018 में दोनों ने लिव इन में रहने लगे। आरोपी ने इस बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था। दोनों कई जगह साथ में घूमने गए, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस शादी वाले राज ने रिश्तों में खटास ला दी और निक्की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अभी के लिए पुलिस इस मामले में और लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआत में क्योंकि आरोपी ने भी गुमराह करने का काम किया, ऐसे में उससे भी कई और सवाल पूछे जा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड और निक्की हत्याकांड की समानताएं। वैसे निक्की हत्याकांड कुछ पहलुओं में श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही दिखाई पड़ता है। असल में श्रद्धा और आफताब भी लव इन में ही रह रहे थे। वहीं हत्या करने के बाद एक तरफ आफताब अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को उस फ्लैट में लाया था जहां पर श्रद्धा का शव पहले से मौजूद था। उसी तरह से निक्की मामले में आरोपी साहिल ने पहले हत्या की और फिर उसी दिन दूसरी शादी रचाई। हत्या की वजह भी दोनों ही मामलों में कहासुनी रही। एक तरफ श्रद्धा आफताब का शादी का दबाव बना रही थी, तो दूसरी तरफ निक्की साहिल के धोखे से नाराज थी।